हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी पर। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक छात्र है राहुल, जो कि रिजर्व कैटेगरी से आता है, रात दिन मेहनत करता है और स्क्रीनिंग एग्जाम, जिसे आप प्री एग्जाम कहते हैं यूपीएससी में, उसमें उसके नंबर इतने ज्यादा आते हैं कि वो जनरल कैटेगरी के कट ऑफ को भी क्रॉस कर लेता है। अब यहां पर एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता है कि क्या हमारे सिस्टम को राहुल को उसके बर्थ कैटेगरी की वजह से एक रिजर्व सीट को लेने के लिए मजबूर करना चाहिए या फिर उसे जनरल की फ्रंट सीट मिलनी चाहिए। ज्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि आरक्षण एक सीलिंग है, एक छत है, एक लिमिट है जिसके ऊपर आप नहीं जा सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि आरक्षण जो है वह फर्श है, छत नहीं है। आज के इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के इस रिसेंट फैसले को डिकोड करने जा रहे हैं, जो सिर्फ कोटे की बात नहीं करता बल्कि भारत में मेरिटोक्रेसी की रूह की बात करता है। तो शुरू करते हैं रिजर्वेशन रीडिफाइंड के इस आज के वीडियो को। सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट के सामने यह मामला जाता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल बिल्कुल इंपॉर्टेंट था कि जब किसी भर्ती या एडमिशन में स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होता है और कोई उम्मीदवार, कोई रिजर्व कैंडिडेट, आरक्षित उम्मीदवार अपनी मेहनत से बिना किसी रिलैक्सेशन के कट ऑफ से ज्यादा मार्क पा लेता है, जनरल के कट ऑफ से ज्यादा मार्क पा लेता है, तो उसे कहां गिना जाए। सुप्रीम कोर्ट का जवाब एक मास्टर स्ट्रोक था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां पर मेरिट बेस्ड माइग्रेशन होना चाहिए। मतलब अगर आपने दरवाजा खोलने के लिए आरक्षण की चाबी का इस्तेमाल नहीं किया है तो आप आरक्षित कमरे में क्यों जाएंगे। आपने अपनी जगह ओपन कंपटीशन में बनाई है, कानूनन उस स्टेज के लिए आप एक जनरल उम्मीदवार होने चाहिए। और यह सिर्फ प्रक्रिया नहीं है, यह एक बहुत बड़ा वैचारिक जीत भी है, क्योंकि यहां पर पहली बार योग्यता के माध्यम से पहचान की बात की जा रही है, जन्म के आधार पर नहीं। जब आप पर्याप्त रूप से अच्छे मार्क पाते हैं तो श्रेणी मायने नहीं रखती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना यह डिसीजन दिया है, यह 3 गोल्डन रूल्स पर बेस्ड है, 3 पिलर्स पर बेस्ड है, जो कि हर नागरिक और यूपीएससी के एस्पिरेंट को बहुत डिटेल में पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, आरक्षण एक इनेबलिंग प्रोविजन है। आर्टिकल 16 की बात करें तो वो आपको सीढ़ी देता है, क्योंकि जमीन नहीं थी लोगों के पास, जमीन असमान थी, कुछ लोग ऊपर थे, कुछ लोग नीचे थे, इनइक्वालिटी थी। लेकिन अब आपके पास पंख हैं, आप उड़कर टॉप पर पहुंच गए हैं, तो कानून आपको वापस उसी सीढ़ी पर नहीं खींच सकता, क्योंकि ऐसा करना आर्टिकल 14 के उस समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा, जहां पर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के साथ साथ इक्वालिटी बिफोर लॉ की भी बात की गई थी। दूसरा बड़ा पिलर है कि स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन जब होता है, जो प्री टाइप का एग्जाम होता है, वह एक निष्पक्ष मैदान होता है, एक फेयर गेम होता है। वहां पर स्क्रीनिंग एग्जाम में पेपर एक होता है, समय एक होता है, दबाव एक होता है, और वहां पर अगर आप जीत रहे हैं तो आपकी पहचान आपकी टॉपर होने में है, कैटेगरी में नहीं है। तीसरी बड़ी चीज, मेरिट की सजा नहीं मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी एक पिलर रखा अपने डिसीजन का। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि रिजर्वेशन इज नॉट अ पेनाल्टी फॉर मेरिट, यानी कि हम एक हाई परफॉर्मर को जबरदस्ती कोटे की सीट में फिट नहीं कर सकते। यह एक तरीके से अगर हम ऐसा करते हैं तो इसको हम रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन मानेंगे। तो इस बात को समझने के लिए, इसको और डीप डाउन समझने के लिए हम इसकी मैथमेटिक्स को भी समझते हैं। मान लीजिए कि 100 सीटें हैं और 100 सीटों में 50 सीटें आरक्षित वर्ग की हैं, 50 सीटें जनरल वर्ग की हैं। ये जनरल वर्ग की सीटें, ये आरक्षित वर्ग की सीटें। अब इन 100 सीटों में से 10 ऐसे छात्र थे जो आरक्षित वर्ग के थे और उन्होंने स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन में हाई मेरिट पाई। तो अब ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे, 10 छात्र चले जाएंगे जनरल कैटेगरी में, और अब जनरल कैटेगरी में ही इनका आगे का परीक्षा संपन्न होगा। आरक्षित वर्ग की जो 50 सीटें थी वो एज इट इज सुरक्षित रहेंगी, और इससे क्या होगा, इससे कुछ नए छात्रों को मौका मिलेगा आरक्षण प्राप्त करने का, जो उतना मेरिट नहीं इंश्योर कर पाए होंगे।
तो सिस्टम में हाशिए पर रहने वाले समुदायों को प्रतिनिधित्व को बढ़ाया गया है इस डिसीजन से। अब 50 सीटें तो इनकी जनरल की रहेंगी प्लस 10 सीटें आपकी बढ़ जाएंगी, जो चली जाएंगी इन 50 सीटों में से ही 10 सीटें चली जाएंगी किसके पास? आरक्षित वर्ग के पास। अब आरक्षण खत्म नहीं हो रहा है बल्कि इसको ऑप्टिमाइज किया जा रहा है। एक तरीके से यह सुनिश्चित करता है कि कोर्ट चाहता है कि फायदा उन लोगों तक पहुंचे जो वाकई में पीछे हैं, जिन्हें आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, और जो मेरिटोरियस हैं वे जनरल में जाकर के फाइट कर लेंगे। तो यहां पर मेरिट और मुकाबले के साथ साथ आरक्षण की स्पिरिट को भी रिजर्व रखा गया है, मजबूत रखा गया है। हालांकि आप देख रहे होंगे अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गलत तरीके से बातें फैलाई जा रही हैं। कुछ कह रहे हैं आरक्षण खत्म हो गया है, जो गलत है। महत्वपूर्ण रूप से कोर्ट ने 100% आरक्षण को एज इट इज रखा है, उसे नहीं छेड़ा है। दूसरा, जनरल वालों का हक मारा गया है, ये दूसरा नैरेटिव सेट किया जा रहा है। कमेंट्स में भी आप देखेंगे ऐसे कमेंट्स मिलेंगे। इस बात को भी थोड़ा डिटेल में समझ लीजिएगा। जनरल का मतलब ही यह होता है कि यह ओपन सीट है। ओपन का मतलब जो भी काबिल है वह आ सकता है। तो यहां पर कोर्ट ने आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से हटकर परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स की तरफ अपनी पूरी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को लगा दिया है। तो मिथक जो भी फैलाए जाएं, आपके दिमाग में चीजें क्लियर होनी चाहिए कि कोटा यानी रिजर्वेशन अभी तक छुआ नहीं गया है, वो एज इट इज है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक है और स्थायी है। इसे बदला नहीं जा सकता इस डिसीजन के द्वारा तो एटलीस्ट। दूसरा, जितनी भी सीटें थीं उन सीटों में केवल और केवल जो बच्चे मेरिट में, जो आरक्षित वर्ग के बच्चे मेरिट में जाएंगे, उनको जनरल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बाकी बच्चों को आरक्षण का लाभ एज इट इज दिया जाएगा। तो यहां पर संविधान के नजरिए से अगर हम बात करें तो संविधान के आरक्षण के विकास के संदर्भ में देखिए तो अनुच्छेद 14 जहां समानता के अधिकार की बात करता है, लेकिन 15 का 4 विशेष प्रावधान SC ST OBC की बात करता है, 16 का 4 नियुक्तियों में आरक्षण की बात करता है। और यह फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है रिसेंटली, यह फैसला इंदिरा साहनी और जर्नैल सिंह के वाद के केस की ही कॉन्टिन्यूटी में है, निरंतरता में है। कोर्ट संतुलन बना रहा है। केवल फॉर्मल इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, दिखने जैसी, केवल ऐसा ना हो कि दिखे कि सब लोग समान हैं, बल्कि सब्सटेंसिव इक्वालिटी होनी चाहिए, यानी कि पिछड़ों को धीरे धीरे आगे बढ़ाकर सबके बराबर लाए जाने की समानता की भावना होनी चाहिए। यह संदेश साफ है इस डिसीजन के द्वारा कि आरक्षण एक जरिया है, मंजिल नहीं है, और मंजिल है कि पूरा भारत मेरिट की भाषा में चले, और इसलिए जो मेरिट इंश्योर कर सकते हैं उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। इसका जमीनी असर क्या होगा वह समझना भी जरूरी है, ग्राउंड रियलिटी को भी समझना जरूरी है। सबसे पहली चीज, वो जो स्टिग्मा था वह खत्म होगा। अक्सर कहा जाता है कि आरक्षित छात्र मेरिटोरियस नहीं होते। इस सोच पर यह डिसीजन बहुत बड़ा तमाचा है, उस कलंक और स्टिग्मा को धोता है यह डिसीजन। दूसरी बड़ी चीज, अब छात्र सिर्फ कैटेगरी की कट ऑफ से नहीं बल्कि रैंक 1 के लिए लड़ेंगे, क्योंकि सिस्टम उनकी काबिलियत को सम्मान करेगा, उनकी काबिलियत को आगे बढ़ाने का सम्मान करेगा। तीसरी चीज, यह डिसीजन समाज के एकीकरण की प्रक्रिया को और तेज करेगा, इंटीग्रेशन की प्रक्रिया को और तेज करेगा, वंचित वर्ग के सम्मान को सुरक्षित भी करेगा। इसके साथ साथ उम्मीदवारों पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आरक्षित कोटा 100% बरकरार रहेगा। अवसर उनको दोहरे मिल जाएंगे, और साथ ही साथ प्रतिस्पर्धा के लिए सामान्य श्रेणी के छात्रों का कोई खास नुकसान भी नहीं होगा। तो आखिर में हमें खुद से यह पूछना चाहिए कि क्या हम एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जहां हमेशा देश को छोटे छोटे बॉक्सेस में बांट दिया जाए, या फिर एक ऐसा देश जो उन खानों के बाहर सबको निकलने में मदद करे और समान प्लेटफॉर्म दे, समान बैटलफील्ड दे। सच्ची समानता सबको केवल एक लेवल पर लाकर रोकना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी कहीं से भी शुरू करे, वह ऊपर उठने के लिए उसकी कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने आज वही लिमिट हटा दी है और यहां से सम्मान मिलता है। तो याद रखिए, मेरिट ही अंतिम पैमाना है। स्क्रीनिंग का जो एग्जामिनेशन है वो अब गेटवे है, जेल नहीं है। और आरक्षण अब एक पहचान से बदलकर एक सुरक्षा जाल बन गया है, एक सेफ्टी नेट बन गया है। अगर आपको लगता है कि मेरिट और सामाजिक न्याय साथ साथ चल सकते हैं तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय भी दीजिएगा, क्योंकि जब काबिलियत जीतेगी तो देश जीतेगा। आपके विचारों का मैं
वेट करूंगा, आपके कमेंट्स का मैं वेट करूंगा। कमेंट अवश्य कीजिएगा। आप सबसे महत्वपूर्ण रूप से मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बता देता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलेंगे आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक, सारे डिटेल्स, डिस्कशंस, और साथ ही साथ जब भी कभी आपको सलाह या सहायता चाहिए हो आप मुझे यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा अनाउंसमेंट उन बच्चों के लिए जो 2027-2028 के लिए यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उन सारे बच्चों के लिए मैं राय दूंगा कि आप प्रतिज्ञा प्लस बैच हमारा ज़रूर देखिए। यह प्रतिज्ञा प्लस बैच आपको P2I पूरी तैयारी कराएगा, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू पूरी तैयारी कराएगा, जिसके अंतर्गत आपको 18 बुक का सेट दिया जाएगा। रेगुलर क्लासेस, मेंटोरशिप के साथ साथ रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स, जिसमें आपको दिल्ली में रहने और तैयारी करने का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट मौका मिलेगा। इससे भी बड़ी बात, इस समय दिसंबर एंड चल रहा है, नया साल आने वाला है, और नए साल से पहले स्टडी IQ लेकर आया है साल की सबसे बड़ी सेल, जिसको हम ईयर एंड सेल कह रहे हैं। इसके अंतर्गत आपको आधी फीस में ही ये सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, यानी कि हर एक कोर्स, चाहे वो स्टडी IQ का हो, IAS का, PCS का या जुडिशरी का, सब पर 50% ऑफ मिलेगा। प्लस आपको डबल वैलिडिटी भी मिलेगी, यानी कि 27 वाला कोर्स डबल वैलिडिटी के साथ, 28 वाला कोर्स डबल वैलिडिटी के साथ, जो 18 महीने का कोर्स था वो पूरे 36 महीने में मिलेगा आपको। तो महत्वपूर्ण यह है कि वैलिडिटी भी डबल है, कॉस्ट आधी है। तो आप एडमिशन ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि यह सुविधा 31 दिसंबर तक अवेलेबल है। ध्यान रखिएगा, यह छूट और यह डबल वैलिडिटी कब मिलेगी? जब आप PK लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे इस कोर्स को खरीदते समय। तो PK लाइव कोड इस्तेमाल कीजिएगा, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, डबल वैलिडिटी भी मिलेगी। मुझसे कनेक्टेड रहेंगे, क्योंकि ये मेरा फैकल्टी कोड है। तो ज्वाइन कीजिए, 31 दिसंबर बस आ गया है, तो जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। इससे बड़ा ऑफर नहीं आएगा। कोर्स की डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी देख सकते हैं, और हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाकर के भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।